हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, कुछ बच्चे जैसे कह रहे हैं कि सर जो है क्वेश्चंस बड़े टफ करा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2021 और 22 के ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। आज उसकी ये 5वीं क्लास है और आपको देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जहां हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, बस फ्रेंड्स आपको अंत तक बने रहना है और मुझे फॉलो करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स शानदार क्वेश्चन आए हैं, मैं सब कुछ आपको करा दूंगा। यहां से एक आइडिया ये भी मिलेगा कि फ्रेंड्स किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी तैयार करना। फ्रेंड्स मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत जल्द आपको जो है कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के दिन का क्या है। बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड्स और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो है फ्रेंड्स काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, लाल लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या मरु मिट्टी। तो फ्रेंड्स, काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो अपने मन में भी फ्रेंड्स मेरे साथ चीज़ों को पढ़ते चलना है, मन में आंसर सोचते चलिए। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? लाल लैटेराइट मिट्टी। क्लियर है? इसमें देखिए फ्रेंड्स, लौह की मात्रा यानी जो है ज़्यादा पाई जाती है, आयरन की मात्रा सर्वाधिक लाल मिट्टी में पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंड्स जो है काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? जैसा कि अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अनुमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? अनुच्छेद 63 और 72, अनुच्छेद 130 और 172, अनुच्छेद 65 और 122, अनुच्छेद 129 और 142। तो कौन सा है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद 129 और 142 ही फ्रेंड्स भारतीय संविधान के जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए जो है दंडित करने की शक्ति शामिल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? फ्रेंड्स, भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1951 में, 1958 में, 1962 में, 1954 में। तो फ्रेंड्स किस वर्ष जीता है? तो अपने मन में फ्रेंड्स आप लोग आंसर सोचते चलिए, किस में जीता है? 1951 में। भारत ने कुल 51 पदक जीते थे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। टोटल 51 में 16 स्वर्ण पदक थे। कितने थे? 16 जो है फ्रेंड्स स्वर्ण पदक भारत ने यहाँ पे जीता हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। पाओ क्रिस्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? यानी पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का है कि मोर का है कि वनमानुष का है कि फ्रेंड्स कुत्ता का है? तो किसका है फ्रेंड्स? ये पाओ क्रिस्टेटस फ्रेंड्स मोर का है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, 5 स्टार बना लीजिए। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? धर्मपाल थे, मिहिर भोज थे, गोपाल थे, लक्ष्मण सेन थे। तो फ्रेंड्स कौन था? धर्मपाल थे। कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया था कि फ्रेंड्स नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल है। ये देखिए फ्रेंड्स पाल वंश के शासक थे, और पाल वंश जो है उसके जो है फ्रेंड्स पाल वंश किस शासक के अंतर्गत आते हैं? वो गोपाल वंश, गोपाल है जो है फ्रेंड्स उसके जो है प्रथम क्या थे? संस्थापक थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसका आंसर होगा धर्मपाल। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु या तमिलनाडु
अलग से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स उससे बात कर रहा है जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। तुतसा है, मिसमी है, खमती है, वाचो है। तो कौन सा फ्रेंड्स, मिसमी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप लोग सुने नहीं होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पुस्तक से आपको हर सेट में जरूर देखने को मिलेगा। नई पुरानी पुस्तक आपको, करंट की, पुरानी भी आपको पढ़ के जाना है। द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो किसने लिखा था फ्रेंड्स, एनिड ब्लीटन, रोवाल्ड डाइल, ऑस्कर वाइल्ड, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। तो फ्रेंड्स किसने लिखा था ये आप लोगों को बताना है। तो फटाफट बताइए कौन लिखा था। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने जो है फ्रेंड्स द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स पुस्तक जो है लिखी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। गुजरात में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है या पुदुचेरी में है। तो कहाँ है फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। अपने मन में देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ चीज़ों को पढ़ते चलिए और आंसर सोचते चलिए। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। तो रैयतवाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था फ्रेंड्स, लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने किया था फ्रेंड्स, कैप्टन अलेक्जेंडर लीड ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत किया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से। यानी क्या कहाँ से लिया गया है, किस देश से। ये टॉपिक फ्रेंड जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से जो है भारत संविधान में द्विसदनीय प्रणाली जो है लिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कलकत्ता यानी कोलकाता पहले था में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। 1845 में, 1798 में, 1814 में, 1886 में। तो फ्रेंड्स कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था, 1814 में जो है किया गया था। उसके बाद आगे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो कहाँ दिया था फ्रेंड्स, वैशाली में जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो फ्रेंड्स पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1974, 1970, 1972, 1973। तो कब किया गया था फ्रेंड्स, 1972 में जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम फ्रेंड्स लागू किया गया था। ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आंसर आप लोग सोचते चलिए अपने मन में और चीजों को मेरे साथ पढ़ते भी चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो इकोलॉजी शब्द है, शब्द ओकियोलॉजी से बना है, तो ये कहाँ से लिया गया है। यूनानी शब्द है कि स्पेनिश शब्द है कि लैटिन है कि फ्रांसीसी है। तो कैसा शब्द है फ्रेंड्स, यूनानी शब्द है। इकोलॉजी जो शब्द है फ्रेंड्स, शब्द ओकियोलॉजी से बना है और ये एक यूनानी शब्द है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25, ये तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72। तो इसमें तो देखिए फ्रेंड्स 75 में तो प्रधानमंत्री हैं, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है कौन सा, आर्टिकल नंबर 72 में जो है क्या है, राष्ट्रपति जो है क्षमा की याचना दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। इस समय फ्रेंड्स जो है, इस समय आप भी देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, यानी प्रेम विवाह।
तो फ्रेंड्स किस में करते हैं? पैशाच विवाह कहा जाता है कि गंधर्व कहते हैं कि देव कहते हैं कि प्रजापत्य कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गंधर्व विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। इस टाइप के भी सवाल फ्रेंड्स आपको जो भी तैयार करिए डेट सहित, बल्कि फ्रेंड्स डेट और आपको ईयर सहित तैयार करना है। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सिकंदर की मौत, शक युग का आरंभ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण या गुप्त युग का आरंभ? किसमें आएगा? देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में हुआ था। शक युग का आरंभ देखिए फ्रेंड्स 20 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का जो राज्यारोहण है फ्रेंड्स ये कब हुआ था? 606 ईस्वी में हुआ था। 606 में हुआ था। और उसके बाद गुप्त युग का आरंभ 240 ईस्वी में हुआ था। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व हुआ था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स आवृत्ति नहीं है, आयाम नहीं है, संपीड़न नहीं है, चाल नहीं है। तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? ये देखते ही आप कर सकते हैं। संपीड़न जो है फ्रेंड्स ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1789, 1845, 1765, 1898? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1765 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया। तो कहाँ खोजा गया फ्रेंड्स? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। कहाँ का फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के जंगलों में जो है फ्रेंड्स चमकीले हरे रंग के सांप की प्रजाति खोजी गई है। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन हो गए। कितने आपने सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में और बेहतरीन तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब जो हम टॉपिक वाइज बनाने वाले हैं, तो हम सबसे पहले आपको देखिए फ्रेंड्स नृत्य पढ़ाने वाले, जिसमें हम टॉप 30 जो भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसको हम आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको कहाँ दिक्कत है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे शानदार तरीके से वीडियो बनाई जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।